हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतांशु कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिक्स की। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो ये आप भी फ़ोटो देख रहे हैं, डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ये मीटिंग, तो ये सब पॉलिटिक्स को दिखाता है। और इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम इसको एक बहुत ही ब्रीफ मैनर में पढ़ेंगे ताकि एक हमारा बेसिक आइडिया हो जाए कोर्स को स्टार्ट करने का। तो देखते हैं पॉलिटिक्स के पहले हम पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। सो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इट इज़ अ academic सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स को अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और अगर आप किसी लेमैन से पूछेंगे तो वो बोलेगा इसको राजनीति या फिर इलेक्शन वगैरह, बट इसका वो मतलब नहीं है, इसका बहुत ही अलग मतलब है, वो हम आगे देखेंगे। सो पॉलिटिक्स, तो किसी को नहीं पता पॉलिटिक्स का असली मतलब क्या है और कहाँ से इसका ओरिजिन है। बट पॉलिटिक्स वर्ड का अगर हम ओरिजिन देखें, जो पॉलिटिक्स वर्ड है उसका ग्रीक में मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है पोलिस। और पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट्स। तो पोलिस कहाँ से है? इसका ये एसोसिएटेड कहाँ से? एंशियंट ग्रीस से। तो ये आप देख सकते हैं एंशियंट ग्रीस का मैप है। और ये जो आप देख रहे हैं एथेंस, स्पार्टा, मेगारा, क्रोनित, आर्गोस, ये सब आपके सिटी स्टेट्स हैं। तो एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि ये जो सिटी स्टेट्स हैं ये सब आपस में इतने कनेक्टेड नहीं होते थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं था, कम्युनिकेशन इतना नहीं था। तो ये अपने आप में एक सिटी थे और अपने आप में एक ये स्टेट थे। अब जैसे इंडिया की बात ले लो, इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ हैं तो वो अपने आप में क्या एक स्टेट है? नहीं, इंडिया में वो अपने आप में एक स्टेट नहीं मान जाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट में इतने सारे स्टेट्स हैं, इंडिया के खुद के स्टेट हैं, क्या वो अपने आप में एक इंडिया इंडिया के स्टेट है? नहीं, इंडिया का स्टेट सिर्फ एक है जो कि इंडिया इंडिया इसको जिसको हम इंडियन स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट चेंज हो सकता है, वो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है बट स्टेट कभी चेंज नहीं हो सकता। स्टेट स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो हम आगे देखेंगे। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है स्टेट और पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टेट। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ स्टेट। ओके, सो व्हाट इज़ अ स्टेट? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेट के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं बट यहाँ पर स्टेट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये एक आइडिया है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको सिर्फ हम इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। मतलब ये है एक चीज़। तो और इसकी जो कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन है, कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन वो हमारी गवर्नमेंट है। जैसे कि इंडियन स्टेट, तो इंडियन स्टेट, तो प्रेजेंट टाइम पे इंडियन स्टेट में गवर्नमेंट है मोदी की गवर्नमेंट, बीजेपी। इससे पहले थी हमारी कांग्रेस। और ये गवर्नमेंट चेंज होती रहती है पर स्टेट कभी चेंज नहीं होता। क्योंकि स्टेट क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जैसे कि मोदी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट, तो स्टेट के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि उसको बजट बनाना होता है, इकोनॉमिक सर्वे निकालना होता है, उसको अपनी पॉलिसी बनानी होती है, उसको सब कुछ देखना होता है। तो वो सब उसके फंक्शन हैं स्टेट के। तो स्टेट के फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? गवर्नमेंट। ना कि गवर्नमेंट के फंक्शन स्टेट परफॉर्म करता है, बल्कि स्टेट के फंक्शन गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है और गवर्नमेंट के फंक्शन परफॉर्म करने के तरीके भी चेंज हो सकते हैं। हम ये चीज़ साफ साफ समझ सकते हैं अपनी दो गवर्नमेंट थे, जैसे कि कांग्रेस का तरीका काम करने का बहुत अलग और मोदी का बहुत अलग। तो एक गार्नर की स्टेटमेंट है जिसको जो कहती है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। तो स्टेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। तो किसने स्टडी करी थी स्टेट की? सबसे पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटो की बुक रिपब्लिक में हम देखते हैं कि स्टेट की स्टडी हुई हुई है। मतलब वहाँ पे हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटो ही एक पहला बंदा है जिसने ये स्टार्ट करी है, उसको बंदा नहीं बोलेंगे, एक स्कॉलर है। तो प्लेटो प्लेटो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलर है, सिलेबस में भी है ये PSIR के। तो हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। पर प्लेटो प्लेटो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इसी ने शुरुआत करी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो द क्वेश्चन विच अराइजेज हेयर इज देयर एनीवन बिफोर प्लेटो हु स्टडीड अबाउट स्टेट और एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस? तो क्या प्लेटो से पहले और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इनकी स्टडी करी थी?
तो हाँ, इसका सीधा सीधा आंसर है कि हाँ, यस देयर वर मैनी, बहुत सारे थे। तो हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि कौन कौन कैसे कैसे कब कब आए। तो पहले फिजिसिस्ट आए, सबसे पहले फिजिसिस्ट आए। फिजिसिस्ट फिजिसिस्ट क्या करते थे? जैसे कि थेल्स एंड एग्जीमेंडर, जाहिर सी बात है फिजिसिस्ट जैसे कि स्टार्स हो गए, मून हो गया, और जो भी फिजिकल पार्ट है नेचर का, यूनिवर्स का, वो उनको स्टडी करते थे। तो फिर हमारे स्कॉलर्स आए यूनिवर्सलिस्ट। यूनिवर्सलिस्ट का क्या कहना था कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टडी करते थे यूनिवर्स के। उन्होंने यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल को स्टडी किया। फिर यूनिवर्सलिस्ट में से ही सेकंड सेट ऑफ स्कॉलर्स निकले जिन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, बट उन्होंने कंक्लूड निकाला, जैसे हेराक्लाइटस। इसने कहा कि दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो वर्ल्ड में उसने कहा कि वर्ल्ड, हाँ यह यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो है, बट दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो एक और कोट जो इसको जस्टिफाई करता है वो है ये बहुत ही अच्छा कोट है। यू कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन द सेम वाटर। तो इसके बाद जो लोग आए उन्होंने कहा कि हाँ चेंज करता है वर्ल्ड, बट उसमें एक परमानेंस कैरेक्टर भी है, विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंस। तो इसको हम एक वर्ड से समझ सकते हैं। एक वर्ड होता है हमारा प्रीपेचुअल फ्लक्स। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ऐसे। फ्लक्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, फ्लक्स मतलब होता है चेंज, और प्रीपेचुअल मतलब होता है कांस्टेंट। तो वर्ल्ड में हमारे कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं। चेंज तो है बट एक कांस्टेंट चेंज है। तो इन सब के बाद, ये तो एक बहुत ही ब्रीफ मैंने वो दिया है आपको, बट इसमें इसको हम बहुत बढ़ा भी सकते हैं, पर उसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पेपर में सब तो पूछते नहीं है। तो उसके बाद जो आए बंदे बंदे यानी स्कॉलर्स, उन्होंने पढ़ा कि उन्होंने उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ट्रुथ है, जो हमारा ट्रुथ है, वो मैटर के वर्ल्ड से बहुत बाहर है। हम असली ट्रुथ को कभी नहीं पहचान सकते। ट्रुथ इज बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ मैटर। इसको हम बोल सकते हैं मेटाफिजिक्स। और इसके सबसे फेमस स्कॉलर हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस को सब जानते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन कि हम जो ये स्कॉलर्स वगैरह सब स्टडी करते हैं तो ये क्यों करते हैं, क्या इनके मन में होता है? तो इसका सिंपल सिंपल आंसर है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मतलब कि अंदरूनी चुल। तो इंसान में चुल होती है, इंसान के पास रीज़न होते हैं। तो इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क है? इंसान के पास रीज़न है, इंसान के पास सोचने की शक्ति है, और क्यूरियोसिटी भी है। क्यूरियोसिटी को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं चुल। इसको प्रोनाउंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एनिमल और ह्यूमन में क्या फ़र्क है? रीज़न का फ़र्क है। इंसान जब भी कुछ चीज़ देखता है, जैसे उसने पेड़ देखा या फिर उसने कोई नदी देखी, कुछ भी देखा, तो वो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन तो हमेशा होता ही है कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई, इन सब का ओरिजिन कहाँ पे है। तो यही चीज़ है जो इतना सब स्टडी करने पे मजबूर कर देती है। हम जो भी हमारी जैसे सिविलाइजेशन है जो इतनी आगे हो चुकी है, वो सब इसी वजह से हो चुकी है, इसी वजह से हुई है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। सो एनिमल्स लिव टू सेटिस्फाई देयर एपिटाइट। तो एनिमल्स का क्या काम है? तो वो सिर्फ अपने एपिटाइट को सेटिस्फाई करते हैं। पर ह्यूमंस ह्यूमंस लिव टू सेटिस्फाई देयर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जो कि रीज़न से निकलती है। तो ये फेमस कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते हैं। आई एम नाइदर क्लेवर, आई एम नीदर आई नोर स्पेशली गिफ्टेड, आई एम ओनली वेरी वेरी क्यूरियस। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी क्या होती है। ह्यूमंस के पास रीज़न होता है, पर एनिमल्स के पास सिर्फ एपेटाइट होता है, प्लेजर होता है। वो प्लेजर के पीछे भागते हैं। अगर उनको भूख लगती है वो खाना खा लेते हैं, अगर उनको सोना होता है वो सो जाते हैं। तो यही होता है, इसमें कुछ समझाने का कुछ है नहीं। तो आप बेसिक क्रोनोलॉजी आप समझिए कि जो स्कॉलर्स वगैरह थे वो कैसे कैसे आए और किन किन्होंने ने क्या किया। यहाँ पे फ़ोटो भी है। तो पहले आए फिजिसिस्ट और यूनिवर्सलिस्ट। तो ये आपकी एनेक्सिमेंडस की फ़ोटो है, ये थेल्स की फ़ोटो है। तो यूनिवर्सलिस्ट का मतलब क्या है? मतलब कि वो बिलीव करते हैं कि दे आर सम फंडामेंटल फाउंडेशनल प्रिंसिपल, मतलब कि इस यूनिवर्स में फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं।
देन केम हेराक्लाइटस की फोटो उसके साइड में है। हु स्टडी द चेंजिंग नेचर ऑफ यूनिवर्स, जिन्होंने यूनिवर्स के चेंजिंग नेचर को स्टडी किया। सो दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ मैटर्स। और ये कोट है सबसे मस्त जो मैंने आपको पहले बता दिया है, यू नेवर स्टेप ट्वाइस इन द सेम वाटर। ये पार्मेनाइड्स हैं जो कि हेराक्लाइटिस से एग्री करते हैं, बट ये कंक्लूड देते हैं कि येस द वर्ल्ड इज चेंजिंग बट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंस। देन फाइनली केम फिलोसोफर्स। तो फिलोसोफर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिलोसफी। तो फिलोसोफर्स उसके सबसे फाइनली मतलब फिलोसोफर्स आए जिन्होंने मटेरियल वर्ल्ड के वो उन्होंने बाहर सोचा, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में तो वो रहे बट उन्होंने उसके बियॉन्ड सोचा, तो जिसको हम मेटाफिजिक्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें से सोक्रेट्स है, प्लेटो और ये पाइथागोरस। पाइथागोरस फिजिक्स भी मैथ, ये मैथमेटिशियन भी थे, फिजिक्स भी, फिजिसिस्ट भी थे और एक फिलोसोफर भी थे बहुत बड़े। और जो ये प्लेटो है जो हमारे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं वो है हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेबस के, तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे किससे, पाइथागोरस से। सो सो अर्लियर पॉलिटिक्स इज इंटीग्रेटेड विथ फिलोसफी। तो पॉलिटिक्स पहले के टाइम पे फिलोसफी और पॉलिटिक्स एक ही माना जाता था। फिलोसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, आइडियाज, नॉर्म्स, इन सबको आप इक्वेट कर सकते हो, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फिलोसफी क्या होती है। तो फिलोसफी सब जानते हैं फिलोसफी क्या होती है। इट इज़ अ सर्च फॉर ट्रुथ, मीनिंग ऑफ लाइफ। इसको हम लव ऑफ विजडम भी कह सकते हैं। इट डील्स बियॉन्ड मटेरियल थिंग। तो मटेरियल थिंग्स के बियॉन्ड बात करती है फिलोसफी। मतलब कि मटेरियल थिंग्स में जो भी है वो तो आपको सब बता देंगे फिजिसिस्ट, केमिस्ट और ये सब, बट जो इसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं जैसे कि फीलिंग्स हो गई, फीलिंग्स और जो टॉपिक्स हो गए जैसे जस्टिस एंड जस्टिस, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम किसी थ्योरी से प्रूफ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिलोसफी चाहिए ही चाहिए, जो हम साइंटिफिक थ्योरी से हम प्रूव, जिनको हम देख नहीं सकते बेसिकली, जो कि नॉर्म्स, आइडियाज़ और एथिक इन सब पे बेस्ड होती हैं। तो उसको उसमें जो भी स्टडी होती है वो फिलोसफी होती है। तो फादर ऑफ द फिलोसफी कौन है, सोक्रेट्स। सोक्रेट्स कौन थे, प्लेटो के टीचर। तो सबसे पहले सोक्रेट्स थे, वो थे प्लेटो के टीचर। तो ये सोक्रेट्स का एक कोट है, एन एग्जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। मतलब कि अगर आप जी रहे हैं बिना एग्जामिन किए, बिना आप सोचे, बिना मतलब कुछ सोचे कि मैं ऐसा क्यों, मैं मतलब क्या है, कुछ भी फाउंडेशन प्रिंसिपल कुछ भी हो, तो वो आपके वर्थ नहीं है जीना, आप मर जाओ तुरंत। तो सोक्रेट्स गोज इन सर्च फॉर ट्रुथ। जैसे कि इंडिया में बुद्धा जो कि सच्चाई की तलाश में निकले थे, ऐसे ही सोक्रेट्स एंशियंट ग्रीस में वो भी सच्चाई की तलाश में निकले थे। इनका इनका मेथड था सच सच को जानने का। इनका मेथड को इनके इनके मेथड को बोलते हैं डायलेक्टिक्स, जो हम आगे देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसको इनको हम बुद्धा से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एंशियंट इंडिया में जो हमारे लॉर्ड बुद्धा थे वो भी सच की तलाश में निकले थे, और ऐसा माना जाता है कि उनको कभी सच मिला ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं सच के बारे में फाइनल, उन्होंने अपना कभी फाइनल जजमेंट नहीं दिया। सो इस वीडियो की समरी देखते हैं अब। ये वीडियो बहुत ही छोटी है क्योंकि इसमें मैंने एक बहुत ही ब्रीफ आपको बैकग्राउंड दिया है इसको शुरुआत करने का। तो समरी देख लेते हैं। तो सबसे सिंपल बात, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का ग्रीक में मतलब होता है पोलिस, और इसका मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट आप एसोसिएट कीजिए एंशियंट ग्रीक से। एंशियंट ग्रीस, एथेंस एंड स्पार्टा को सबसे ज़्यादा याद रखिए, वो सबसे मेन है। तो पॉलिटिकल साइंस, साइंस मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी, तो स्टडी ऑफ स्टेट। तो स्टेट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी किसने कर दी, प्लेटो। और प्लेटो सोक्रेट्स का डिसाइपल था, मतलब कि सोक्रेट टीचर और प्लेटो स्टूडेंट। तो अगर हम प्लेटो और सोक्रेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।